स्कूल बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा स्कूल है। इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ। मैं चाहती हूँ हर पेरेंट हमारा सपोर्ट करे। ये सिर्फ अमायरा की लड़ाई नहीं है, ये हर उस माँ की लड़ाई है जो सुबह अपने बच्चे को भेजती है स्कूल। आज हम एक बेहद संवेदनशील और दर्दनाक कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे शिक्षा तंत्र और बच्चों की मानसिक सेहत पर बड़े सवाल खड़े करती है। ये कहानी है जयपुर की 9 साल की अमायरा की। जयपुर के एक नामी स्कूल की छत से कूदने से पहले अमायरा ने अपनी माँ से क्या कहा था? मुझे स्कूल नहीं जाना है, प्लीज मुझे मत भेजो। ये बात अमायरा ने अपनी माँ शिवानी से रोते हुए कही थी। माँ शिवानी ने उस पल को रिकॉर्ड किया और तुरंत अपनी बेटी की क्लास टीचर को भेजा। क्यों? ताकि स्कूल को पता चले कि उनकी बेटी किसी गंभीर तनाव से गुजर रही है। लेकिन अमायरा के माता पिता का आरोप है कि टीचर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अमायरा की मां बताती हैं कि ये 1 साल पुराना वाकया है और ये व्हाट्सएप चैट आज भी उनके फोन पर मौजूद है। बीते 1 साल से वो लगातार टीचर्स को बता रहे थे कि कुछ बच्चे अमायरा को चढ़ाते हैं, ताने मारते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी उसे बुली कर रहे हैं। माँ शिवानी ने 1-2 बार नहीं बल्कि बीते 1 साल में कई बार क्लास टीचर और क्लास कोऑर्डिनेटर से बात की, लेकिन उनकी माने तो स्कूल ने इस समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया। शिवानी कहती हैं कि वो या तो बात को टाल देते या अनदेखा कर देते। पिता विजय मीणा एक और घटना बताते हैं। एक पीटीएम के दौरान कुछ बच्चों ने अमायरा और एक लड़के की ओर इशारा किया, जिससे उनकी बेटी शर्म से उनके पीछे छिप गई। जब विजय मीणा ने यह बात टीचर के सामने उठाई तो टीचर का जवाब था कि ये कोएड स्कूल है। अमायरा को सभी बच्चों से, यहाँ तक कि लड़कों से भी बात करना सीखना चाहिए। पिता ने जवाब दिया कि ये उनकी बेटी की अपनी पसंद है। जिस दिन ये दुखद घटना हुई उस दिन की क्लास की सीसीटीवी फुटेज बताती है कि अमायरा 2 बार टीचर के पास जाकर कुछ कहने की कोशिश करती है। माता पिता का दावा है कि अमायरा बच्चों की ओर से इस्तेमाल किए गए गंदे शब्दों और अशोभनीय इशारों वाली बुलिंग से परेशान थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं थी? सीबीएसई के दिशा निर्देशों के बावजूद फुटेज में ऑडियो नहीं था। इतना ही नहीं, अमायरा के चाचा साहिल ने एक और बड़ा सवाल उठाया है। जहां 5000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वहां बिना सुरक्षा ग्रिल या नेट के 6 मंजिल की इमारत कैसे बनी? इतनी बड़ी बिल्डिंग में साधारण सुरक्षा व्यवस्था तक नहीं। सीबीएसई नियम कहता है कि सीसीटीवी में ऑडियो होना चाहिए और रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिन तक का सुरक्षित रहना चाहिए। ये जयपुर का नामी और मोटी फीस लेने वाला स्कूल है, तो जवाबदेही कहां है? अमायरा के पेरेंट्स उसे अगले साल किसी और स्कूल में शिफ्ट करने की तैयारी में थे। मां शिवानी ने विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से भी बात की थी, लेकिन अफसोस कि वो समय पर स्कूल नहीं बदल पाए। अब इस मामले में जांच शुरू हो गई है। जयपुर के डिप्टी कमिश्नर ने सभी पॉइंट्स पर सत्यापन और जांच की बात कही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि सदमे से उबरने के बाद पुलिस की मौजूदगी में पेरेंट्स के बयान दर्ज किए जाएंगे। ये कहानी सिर्फ अमायरा की नहीं बल्कि हर उस बच्चे की है जो चुपचाप दर्द सह रहा है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगर आपको अपने बच्चे के स्वभाव में जरा भी अटपटापन दिखे, जैसे उनके एक्टिविटी लेवल, नियमितता, मूड या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में फर्क दिखे, तो पूरी तरह से अलर्ट हो जाइए। उन्हें अपना समय दीजिए, उनका साथ दीजिए और उनकी बात को सबसे ज्यादा अहमियत दीजिए। एक छोटी सी अनदेखी शिकायत एक बच्चे का पूरा भविष्य बदल सकती है। बच्चों को यह भरोसा दिलाना हमारी जिम्मेदारी है कि स्कूल से ज्यादा वो हमारे लिए जरूरी है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? शेयर करें अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें iNext Live को।